कुछ कहानियां शोर नहीं करती, वे धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती हैं और फिर उम्र भर वहीं ठहरी रहती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, गरीबी की, सम्मान की और उस प्रेम की जो भूख से भी बड़ा होता है। गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी का एक कच्चा घर था, जिसकी दीवारों की दरारों में जैसे जिंदगी खुद सांस ले रही हो। बरसात में टपकती छत और गर्मी में तपती दीवारें उस घर की आदत बन चुकी थीं। उसी घर में हरिहर रहता था, एक साधारण मजदूर जिसके हाथों में पुराने छाले और आंखों में ऐसे सपने थे जिन्हें हालात ने बोलने नहीं दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा हर सुबह सूरज से पहले उठती, बच्चों के चेहरे देखती और चूल्हे की ठंडी राख कुरेदती कि शायद आग मिल जाए या कम से कम उम्मीद। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस शिकायत करती कि आज बच्चों को भूखा मत रखना। उस दिन घर में बस एक ही रोटी थी, न दाल थी, न सब्जी, न नमक ढंग से। सुमित्रा रोटी को देखती रही, जैसे वो उससे पूछ रही हो कि किसे दूं और किसे समझाऊं। बच्चे जाग चुके थे, उनकी आंखों में भूख थी पर जुबान पर कोई सवाल नहीं, जैसे उन्होंने भी कम उम्र में हालात समझ लिए हों। हरिहर चुपचाप बैठा था। उसने रोटी देखी, फिर बच्चों को देखा और बहुत साधारण आवाज में बोला कि तू बच्चों को खिला दे, मुझे आज काम पर देर हो रही है। ये झूठ नहीं था, बल्कि एक पिता का त्याग था। सुमित्रा समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा और बच्चों को रोटी दे दी। हरिहर ने लोटे से पानी पिया, पानी गले से उतर गया पर भूख वहीं रह गई। पेट खाली था पर मन भारी। काम पर जाते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर वो बच्चों के चेहरे एक बार और देख लेता तो शायद उसके कदम आगे न बढ़ पाते। रास्ते भर उसे अपनी जिंदगी याद आती रही कि कैसे जवानी इसी मजदूरी में बीत गई और सपने सिर्फ रातों तक सीमित रह गए। उस दिन मालिक ने मजदूरी नहीं दी और बस इतना कहा कि कल आना। हरिहर ने सिर हिलाया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे बोझ सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर भी लद गया हो। लौटते समय उसने बाजार की रौनक देखी। लोगों के हाथों में खाने की चीजें थीं और उसके हाथ खाली थे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो सुमित्रा ने डरते डरते पूछा कि कुछ मिला। हरिहर ने होठों पर जबरन मुस्कान लाकर कहा कि कल पक्का मिलेगा। मुस्कान सच्ची नहीं थी पर इरादा सच्चा था। रात गहराती गई, बच्चे बिना खाए सो गए। चूल्हा ठंडा पड़ा था और कमरे में सन्नाटा पसरा था। बहुत देर तक छत की तरफ देखते रहने के बाद हरिहर ने धीमी आवाज में कहा कि अगर मैं न रहूं तो बच्चों को पढ़ा देना, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आया, पर मैं उन्हें अपने जैसा मजबूर नहीं देखना चाहता। सुमित्रा घबरा गई, उसका दिल कांप उठा और उसने कहा कि ऐसी बातें क्यों करते हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। हरिहर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। अगली सुबह वो काम पर गया। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वो शाम तक नहीं लौटा। रात हो गई। सुमित्रा दरवाजे पर बैठी रही, हर आहट पर उठकर देखती रही। फिर गांव में खबर फैल गई कि कुएं में एक आदमी मिला है। सुमित्रा दौड़ी, लेकिन उसके आंसू जैसे रास्ते में ही सूख गए थे। हरिहर की जेब से एक फटा सा कागज मिला, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था कि मेरे बच्चों को भूखा मत समझना, मैंने बस अपनी रोटी लौटा दी है ताकि वे जी सकें। उस दिन के बाद सुमित्रा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो लोगों के घर काम करने लगी। दुख उसके चेहरे पर स्थायी हो गया, पर आत्मसम्मान नहीं टूटा। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे और समझदार बने। उन्होंने माँ के हाथों की लकीरों ने छिपी मेहनत और पिता के त्याग की कीमत समझी। गांव के उसी कुएं के पास हर साल एक दिया जलता है और हवा में एक ही बात तैरती रहती है कि कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रोटी नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन अपनों के लिए बांट दिया होता है।